ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित जो टॉपिक है उसको समझेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज से। ठीक है, तो हम इसमें अध्ययन यही करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है, चलिए इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज हुआ, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन की खोज। और उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझेंगे डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक प्रकार की नली होता है जो कांच की बनी होती है, एक प्रकार का पाइप समझिए, ट्यूब होता है। ठीक है, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है और यह कांच का बना होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके दोनों साइड जो है दो प्लेट लगे रहते हैं, जिसको एक को कहते हैं कैथोड प्लेट और एक को कहते हैं एनोड प्लेट, जो धातु का बना होता है। ठीक है, मतलब जो बैटरी से यह जुड़ा होता है और बैटरी के जिसमें जो निगेटिव टर्मिनल होता है, जो मतलब कि ऋण ध्रुव होता है, वह जिस प्लेट से जुड़ा होता है वह कैथोड होता है और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है वह एनोड होता है। और बीच में जो है निर्वात कर दिया जाता है। ठीक है, निर्वात पंप द्वारा इसे निर्वात कर दिया जाता है, बिल्कुल खाली रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड की ओर से एक अदृश्य किरणें बहुत तेज़ी से जाने लगती है, जिसको जो है मतलब कि कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, वह ऋणावेशित होता है, चूँकि पॉजिटिव की ओर जा रहा है इसलिए वह ऋण निगेटिव होता है। यह भी समझिएगा कि अगर इसमें कोई गैस हो तो गैस विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन काफ़ी लो प्रेशर हो जाए तो उस समय गैस जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। और इस प्रकार से जब लो प्रेशर करके और करंट दिया जाता है तो कैथोड प्लेट से एनोड की ओर जो किरणें जाती है वह वास्तव में जो है वह उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो देखिएगा यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जो है कैथोड किरण के हम गुण समझते हैं कि क्या होता है। कैथोड किरण यह जो है सीधी रेखा में गमन करता है और यह ऋणावेशित होता है, चूँकि धन आवेश की ओर जो जाएगा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा मतलब कि ऋण ही होगा। और यह अदृश्य होता है। ठीक है, और यह जो है फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। यह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को विचलित करता है, मतलब कि इसमें निगेटिव गुण होने के कारण मतलब विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, विचलित करेगा। इन किरणों का जो मतलब वेग होता है प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। मतलब प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड और उसका 10वां हिस्सा मतलब 3 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड की गति से यह चलता है। इन किरणों के मार्ग में किसी वस्तु को रखने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये छोटे छोटे कण से बना होता है। जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन हो गया उस पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है। ठीक है, ये इसके गुण हुआ। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वास्तव में जो कैथोड किरण होता है वह इलेक्ट्रॉन का ही बना होता है, अर्थात कैथोड किरण में उपस्थित ऋणावेशित कण को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है और इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक जो आवेश होता है एक होता है। ठीक है, -1 होता है और इसके निरपेक्ष जो आवेश होता है वह -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। और इसको ईएसयू स्टेट कूलम में लिखे तो -4.8 गुना 10 के पावर -10 ईएसयू होता है। सापेक्षिक द्रव्यमान जो है 0.00054 एएमयू होता है और इसका पूर्ण द्रव्यमान अगर लिखा जाए तो हो जाएगा 9.108 होता है गुना 10 के पावर -28 ग्राम में कहिए और केजी में लिखिएगा तो -31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है 1.76 गुना 10 के पावर 8 कूलम होता है। ठीक, कूलम पर केजी होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई। ठीक है, तो देखिएगा जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसी तरह से प्रोटॉन की खोज भी हुआ। और इसमें क्या किया गया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है जो आपको पहले ही बता दिया गया, एक प्रकार का विशेष प्रकार का जो नली है, जो पाइप है, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसमें सछिद्र कैथोड का प्रयोग किया जाता है। सछिद्र
कैथोड का प्रयोग मतलब कि देखिएगा यहाँ पर जो कैथोड है उसमें बीच बीच में खाली गैप छोड़ दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मतलब सछिद्र परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। ठीक है। और वास्तव में जो है कैथोड से बहुत सारे जो है किरणें जाती हैं, जिसको हम लोग कैथोड किरण कहते हैं, जो कि एनोड की ओर जा रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ किरणें जो है इसमें अगर हम थोड़ा सा छिद्र कर दें कैथोड प्लेट में, तो एनोड की ओर से भी कुछ किरणें आती है जो यहाँ पर इस भाग को रेड कलर से लाल रंग से प्रकाशित कर देती है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि एनोड से भी किरणें निकलती है, जिसको हम लोग एनोड किरण कहते हैं। ठीक है। तो देखिएगा अब एनोड किरण क्या होता है। एनोड किरण को कैनेल किरण भी कहते हैं और यह धनात्मक होता है चूँकि एनोड से निकल रहा है। ठीक है। और ये सीधी रेखा में गमन करता है, दोनों सीधी रेखा में गमन करता है। ये दबाव डाल सकता है और इसका गतिज ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा भी होता है। ये विद्युत और चुंबक के मतलब प्रभावित करेगा, विक्षेपित हो जाएगा। चूँकि पॉजिटिव है तो जो भी मतलब कि किरण जो है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी करता है। ठीक है। एक किरण एक गैस में आयनीकरण उत्पन्न कर सकता है। अब चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में समझते हैं। ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने पोलोनियम के स्रोत पर बेरियम शीट पर अल्फा किरण को छोड़ा। ठीक है। देखिएगा यह पोलोनियम है और यहाँ पर जो है बेरिलियम है। इस पर जो अल्फा कण का अगर प्रहार कराया जाता है तो उसमें से एक उदासीन न्यूट्रल जो है कण निकलता है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है। मतलब इसको रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट पर अगर हम अल्फा कण का प्रहार कराते हैं तो उसमें से एक उदासीन न्यूट्रल कण निकलता है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुआ है। ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।